नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। और मज़े की बात यह है कि इस सज़ा के हवाले से कोई भी ऐसी खबर या ये कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। पहले ही तहरीक इंसाफ के जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, इनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, इनके जो बड़े बड़े वकला हैं, वो अपने जो वोटर्स हैं उनको मतला कर चुके थे कि अगले हफ्ते इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत बुरी खबर आने वाली है। आपने उसको सुनने के लिए तैयार रहना है और मुश्तिल नहीं होना। और ये सज़ा तो जो है ये कम दी गई है। जो तहरीक इंसाफ के वकला थे उन्होंने तो ये कहा था कि मुमकिन है इमरान खान को जो है ये 14 साल कैद की सज़ा सुना दे, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको सज़ाए मौत सुना दी जाए। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये पहले से एंटिसिपेटेड था, इसकी पहले से तवक्को की जा रही थी। जहां तक बात नाज़रीन इस केस की है तो इसको बड़े ही भोंडे अंदाज में चलाया गया है। इंसाफ के तमाम तर तकाज़ों का जो है कत्ल भी किया गया है, उनका खून भी किया गया है, और बड़ी ही जल्दबाजी में, बड़ी ही उजलत में जो है इस केस को जो है वो चलाया गया। ये ठीक वही अंदाज है, ये वही तर्ज है कि जो पहले इमरान खान साहब के तोशाखाना की घड़ियों के हवाले से जो तर्ज अपनाया गया था। और जज दिलावर ने इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा ही भोंडा किस्म का जो है वो एक ट्रायल चला के इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया था। और उसको भी जो है बड़ी अदालत ने फिर कलअदम करार देते हुए इमरान खान को बाइज्जत तरीके से जो है वो बरी कर दिया था। तो उस केस में कम लूप होल्स थे, उस केस में जो है कम झोल थे। ये जो केस जज अब्दुल असनाद ने चलाया है इसमें उससे भी ज्यादा जो है वो झोल है, और इम्कान ही नहीं है कि ये फैसला जो है ये जारी रह सके। इसको लाजमन हतमन जो है हर सूरत जाके बड़ी अदालत से इस फैसले को कलअदम होना है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बड़ी जो है टेक्निकल रीजंस हैं, और ग्राउंड पे ऐसी बहुत सारी पेचीदगियां हैं और ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं कि जो जज अब्दुल असनाद ने छोड़े हैं। और उनको जब बड़ी अदालत देखेगी तो हर सूरत इमरान खान के खिलाफ ये जो सजा हुई है इसको कलअदम करार होना है, और इमरान खान अल्टीमेटली जो है बाइज्जत बरी करार पाएंगे। अब नाज़रीन जो है चंद एक बातें जो है मैं इस केस के हवाले से आपकी नज़र करता चलूं और आपको बताऊंगा कि कैसे जनाब कितने खूबसूरत और आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए इस केस को जो है वो चलाया गया। तो सबसे पहले जो फैसला हुआ था वो ये था कि इमरान खान को जो है वो अडयाला जेल में ही रख कर इस साइफर केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जनाब इमरान खान की जान को खतरा है, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये जो साइफर केस का ये जो ट्रायल है ये मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकता, इसको मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मुल्की और कौमी सलामती जो है इसको बड़े खतरात लाहक है। तो ये केस जो नाज़रीन जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इमरान खान को जो है आप हर सूरत जेल में पेश करें, माजरत जेल से उसको अदालत में पेश करें, वहां पर जो है इमरान खान का ये केस चलाएं। और दूसरा ये है कि इमरान खान का ये जो साइफर केस है इसके जो भी मंदरजात हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको मंजर आम पर आना चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर आए, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आए, उसके मंजर आम पर आने में कोई कबाहत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इससे खतरात लाहक है कौमी सलामती को, इससे मुल्की अमूर मुतासिर हो रहे हैं, पाकिस्तान के किसी मुल्क के साथ तल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं, तो आए आप हमें बताएं, क्या अमेरिका के साथ आपके तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं? क्या चाइना के साथ आपके तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं? क्या ईरान के साथ आपके तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं? क्या सऊदीया के साथ आपके तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं? तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो किस बुनियाद के ऊपर जो है आप इस ट्रायल को मख्फी रखना चाहते हैं? किसी सूरत भी इसकी इन कैमरा समाज जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इस केस को आपने हर सूरत जो है वो ऑन रिकॉर्ड लेके आना है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो, सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो, वकला को आने दें, इसको बड़ी अदालत में लेके जाएं, वहां पर केस को चलाएं। किसी सूरत भी आप इसको इन कैमरा नहीं रख सकते। अब नाज़रीन अदालत के इस हवाले से हुक्म आया, लेकिन उसके बावजूद जो है इस केस को फिर उसी तरह जो है इसकी इन कैमरा समात रखी गई, जेल के अंदर इसके अंदर जो है वो ट्रायल चलाया गया। अब इसके ऊपर जज अब्दुल असनाद ने खुद ये कहा कि ठीक है भाई, इसको हम ऑन रिकॉर्ड नहीं लेके आ सकते, इसको हम अदालत में भी नहीं लेके जा सकते। ठीक है, जो साइफर केस है इसके मंदरजात भी मंजर आम पर आने चाहिए, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अंदर जो है जो आप सहाफ़ी कहें, जो हम मेंशन कर देंगे, आप जो है उनका हम इजाज़तनामा भी उनका जारी कर देंगे, आप उनको जो है अंदर भेज दें और वो सारी समात का अहवाल है वो देख लें। और साथ ये भी कहा गया कि ये जो फरीक हैं इस केस के, शाह महमूद कुरैशी हैं, इमरान खान हैं, इनके रिश्तेदार और अज़ीज़ व क़ारिब अगर इस केस की समाअत के दौरान आना चाहते हैं तो वो भी जो है वहाँ पर बैठ सकते हैं। ताहम ये जो है बड़ी अदालत में जाके केस नहीं लगेगा और ना ही इमरान खान साहब को जो है हम मंजर आम पर लाएंगे। तो ये फैसला किया गया, और जब जज अब्दुल असनाद ने इस हवाले से खुद हामी भी भरी थी, लेकिन जब नाज़रीन वहाँ पर साफ़ी गए और उन्होंने बाहर आकर रिपोर्ट किया कि इमरान खान इस तरह से मुस्कुरा रहा था, इमरान खान ने जनाब ऐसे उनको लाजवाब करके रख दिया, इमरान खान के वकला ने कैसे उनको लाजवाब किया, और कैसे जो है जज को जो है वो मुँह की खानी पड़ी और उन्हें कुछ बात आ जा नहीं रही थी। तो जैसे ही ये खबरें मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होना शुरू हुई तो फिर जनाब वो सहाफ़ी कि जिन्होंने बाहर आके उस समात की सारी कार्रवाई रिपोर्ट की थी, उनको उनके
चैनल से इन्होंने फायर करवा दी, उनको उनके चैनल से निकलवा दिया और उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप जो है इमरान खान के खिलाफ कुछ 2-4 बातें कहें, ता जो है आपको अफाका होगा, आपकी नौकरी दोबारा बहाल कर दी जाएगी। लेकिन उन सहाफ़ियों ने कहा कि नहीं जनाब, हम तो जो है झूठ नहीं बोलेंगे, जो कुछ अदालत के अंदर हुआ है वही आकर रिपोर्ट करेंगे, और इस तरह अगर हमारी नौकरी जाती है तो सरे से जाए। तो उसके बावजूद जो है नाज़रीन इतने प्रेशर को झेल कर उन सहाफ़ियों ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, भले उन्हें जो है अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा था। अब नाज़रीन जो है वो दोबारा से फिर इन्होंने कहा कि जी वो सहाफ़ी तो हमारी नहीं उन्होंने मानी, तो उन्होंने फिर ये कहा कि जी अब हर किसी को नहीं आने की इजाज़त मिलेगी, हाँ कुछ लोगों के ऊपर हम उंगली रखेंगे, कुछ हमारे चीता से सहाफ़ी होंगे उनको हम अंदर आने देंगे, और वही बैठ के जो है इमरान खान साहब की इस कार्रवाई के हवाले से सारी रिपोर्टिंग बाहर जाके करेंगे। तो जनाब वो सहाफ़ी अब फिर इन्होंने अपने मनपसंद सहाफ़ी उनको अंदर आने की इजाज़त दी, और उन्होंने आके जो है वो बाहर समात का अहवाल जो है वो मुसलसल कोट कर रहे थे, और सारी रिपोर्टिंग उन्हीं इनके जो है जिनके ऊपर ये उंगली रखते थे कि जनाब ये हमारा साफ़ी है, ये हमारा साफ़ी है, इसको अंदर आना है, इसने बाहर जाकर रिपोर्ट करना है, तो वही साफ़ी अंदर आके बाहर जाके जो है वो फिर इस समात का अहवाल जो है इससे रिपोर्ट किया करते थे। तो अब नाज़रीन अल्टीमेटली इमरान खान साहब को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है, और ये होना था, पहले से इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंतखाबात से पहले जो है इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी। और इस हवाले से नजम सेठी ने भी ये कहा था कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी, और ये चीज़ बतौर हवाला इमरान खान ने कोर्ट भी की अदालत के अंदर कि नजम सेठी पहले से ही कह रहा है कि 8 फरवरी से पहले मुझे सज़ा सुना दी जाएगी। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड बैच नहीं है तो और क्या है। और रात को नाज़रीन जब इसकी समात हो रही थी तो इमरान खान ने अपने वकील से कहा कि मैं आ गया हूँ, हाज़िरी मेरी लग गई है, मैच ये फिक्स है, जज भी फिक्स है, अंपायर भी फिक्स है, यहाँ पे सारे पूरा जो ऑलरेडी फैसला जो होना है वो पहले से तयशुदा है, तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आज तक किसी फिक्स मैच का हिस्सा नहीं रहा, मुझे जाने दें, मुझे जाके सोना है। तो इमरान खान साहब जनाब हाथ झाड़ के मुस्कुराते हुए जाके रात को जो है वो सो गए थे। और आज सुबह जब इमरान खान साहब को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई तो वहाँ पर जो अंदर वकला मौजूद थे और जो सहाफ़ी मौजूद थे वो बाहर आकर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान के चेहरे के ऊपर बड़ी शानदार किस्म की मुस्कुराहट थी, एक बड़ा फातिहाना अंदाज था, और इमरान खान ने हंसते हुए अपने खिलाफ जो सज़ा सुनाई गई उसे सुना, और फिर वो उन्होंने कैका लगाया, मुस्कुराए, हंसे और हाथ झाड़ के जो है वो फिर अपनी बैरक में जाके सुकून से सो गए कि जैसे एक शख्स को पता हो और तसल्ली हो कि जनाब मेरे खिलाफ ये फैसला आना है, और उसके पास अगला प्लान बी भी तैयार हो और प्लान सी भी तैयार हो, और सबसे बढ़ के उसकी जो इमरान खान की खुदा से तवक्कुआत हैं और खुदा के ऊपर उसका जो शख्स का ईमान है वो बहुत मजबूत है, उसको कभी भी शेक नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि अब तक वो शख्स जेल के अंदर बैठ के भी ना टूटा है और ना ही उसने किसी के सामने जाके हाथ जोड़े। तो इसके ऊपर नाज़रीन अभी इमरान रियाज खान का इस सारी समात के अहवाल के ऊपर इमरान खान के सज़ा सुनाए जाने के ऊपर ट्वीट आया, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के वकला के इस हवाले से ट्वीट्स आए हैं, और उन सब का एक ही मौक़िफ़ है, एक ही राय जो है वो सब दे रहे हैं। और उनका कहना यह है कि ये जो इमरान खान का सज़ा सुनाई गई है इसका मकसद ये है कि इमरान खान के वोटर्स को, इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनको कंफ्यूज किया जाए, उनका दिल तोड़ दिया जाए, उनको मायूस कर दिया जाए और उनको मरूब कर दिया जाए कि 8 फरवरी वाले रोज़ वो वोट डालने ना निकलें। क्यों? एक तो उनके ज़हन में ये होगा कि जी तहरीक इंसाफ के सभी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये बिक जाएंगे, इनको जनाब जरदारी ख़रीद लेगा, वही सिंध हाउस वाला मामला रिपीट किया जाएगा, करोड़ों में बोलियां लगेंगी। और फिर ये है कि इमरान खान को तो सज़ा सुनाई जा चुकी है और इमरान खान तो 9 मई के मामलात में भी अंदर है, तो इमरान खान के लिए तो अब रास्ता साफ है कोई नहीं, लिहाजा हमारे बाहर निकल के जाके वोट डालने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, पहले से सिलेक्शन जो है वो हो चुकी है। तो ये कॉन्सेप्ट और ये सोच जो है इस वक्त जो मुल्क के ऊपर हुकूमत नाफिज है वो जो है ये चाहती है कि ये सोच जो है इस वक्त पूरे तरीके इंसाफ के वोटर्स के अंदर पेनिट्रेट करे और वो यही सोचें कि जी फैसला हो चुका है, सिलेक्शन हो चुकी है, हमारे बाहर निकलने का फ़ायदा कोई नहीं है, इमरान खान को सज़ा हो चुकी है और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये बिक जाएंगे, लिहाजा हमें बाहर जाके वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वो सोच है जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत चाहती है कि आप सोचें और 8 फरवरी वाले दिन जो है आप ना निकलें, जबकि तहरीक इंसाफ इसके बिल्कुल बरअक्स चल रही है। और जो ये इमरान रियाज खान का ट्वीट और इनके वकला का ट्वीट, और उसमें वो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, आपका वोट मानी रखता है और कोई तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं है जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाएगा, जो इतने कठिन और मुश्किल हालात के बावजूद नहीं छोड़ के गए। अब तो सबसे वर्स्ट पीरियड चल रहा था जिन्होंने इस वक्त के ऊपर आके इमरान खान को तना नहीं छोड़ा, ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हमारी हुकूमत बनने लगेगी, जब हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा वो तब जाके हमें छोड़ दें? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है, आपका दिल तोड़ने की कोशिश है, और ये चाहते हैं कि ये सोच आपके अंदर इतनी एक पेनिट्रेट करे, इतनी एक मायूसी फैल जाए कि आप 8 फरवरी वाले दिन ना निकलें। तो ऐसा आपने नहीं करना, बल्कि जब से इमरान खान को निकाला गया इक़्तिदार से तब से लेकर अब तक उसके खिलाफ जितना
जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, तहरीक इंसाफ के वोटर्स के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाइयाँ हुई, उनके घरों पर छापे मारे गए और जितना भी जुल्म और इस्तिबदाद की एक तारीख रकम हुई, आपने उस हर एक चीज़ का बदला जो है वो 8 फरवरी को लेना है। ये कहना है इमरान रियाज खान का और तहरीक इंसाफ के जितने भी वकला हैं उनका ये कहना है। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने जितने भी वकला हैं इमरान खान के, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके इमरान खान के खिलाफ ये जो सज़ा सुनाई गई है इसको जाके उन्होंने चैलेंज कर दिया है। इमरान खान के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, सिकंदर सलीम, जुल्करनैन, हामिद खान, बैरिस्टर तैमूर मलिक, बैरिस्टर फायज़ मलिक और दीगर जो इमरान खान के वकला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। अभी इमरान खान को सज़ा हुई है और साथ ही जो है वो हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं और साइफ़र केस के हवाले से पिटिशन दायर कर दी गई है और ये जो इमरान खान साहब को सज़ा हुई है इसको ये वहाँ पर चैलेंज करेंगे और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इसमें तो कोई इबहाम वाली बात है ही नहीं कि ये सज़ा जो है ये कायम रहे। हर सूरत इसको कलअदम करार होना है और वही मामला रिपीट होगा जो कि जज दिलावर की दी गई सज़ा में रिपीट हुआ था कि इमरान खान को अल्टीमेटली जाके आखिरकार बाइज्जत बरी होना है। तो ये थी नाज़रीन इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई, वो खबर भी मैंने आपको दी और उससे मुंसलिक जो तजिया है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। दिल आपने नहीं छोड़ना और इस पूरे मामले के ऊपर आपकी राय क्या है उसका इज़हार आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।